अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रेड 7 का साइंस का सेकंड टर्म पेपर एसबीए 2023 टू 2024, जिसके आपको मैं 2 वेरिएंट्स शो करूंगी। वेरिएंट नंबर 1 है यहाँ पर हमारे पास, और 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव का पेपर आएगा और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव का पेपर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे चैनल की न्यू वीडियोस नहीं मिलती, यानी कि लेटेस्ट वीडियोस नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं, आपने एसबीए 2023 टू 24 का ग्रेड 8 का मैथ का पेपर निकालना है, ठीक है, बाय पढ़ लो। तो अगर आप ये सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट वीडियोस शो नहीं होती, बल्कि पुरानी वीडियोस शो होती हैं। यहाँ पर देखें 2 मंथ्स पहले की है, 9 मंथ्स पहले की है। इसी तरह आप नीचे जाएँ तो यहाँ पर 9 मंथ्स पहले की वीडियो है, ये भी 9 मंथ पहले की है। तो आपको लेटेस्ट वीडियोस शो नहीं होंगी, आपको सारी की सारी पुरानी वीडियोस शो हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने सिंपली चैनल पर जाना है। ठीक है, हमारा ये चैनल है, आपने चैनल पर जाना है और चैनल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वीडियोस पर जाना है और यहाँ पर देखिए हमारी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 क्लास की मैथ की अपलोड हो चुकी है, 7 क्लास की मैथ की अपलोड हो चुकी है, 6 क्लास की मैथ की अपलोड हो चुकी है। इसी तरह अब आगे आगे जो जैसे जैसे आपके एग्जाम्स बढ़ते जाएंगे, पेपर आते जाएंगे, मैं अपलोड करती जाऊँगी, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, आपने सिंपली हमारे चैनल पर आना है और यहाँ पर वीडियोज़ पर क्लिक करना है, आपको सारी की सारी यहाँ पर लेटेस्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखें यहाँ पे एसबीए 2023 टू 2024, जो भी आपका ग्रेड है यहाँ पर उसको लिखें और सर्च करें, तो यहाँ पर जो भी हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस मौजूद होंगी वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, सिंपली आपने हमारे चैनल पर आना है और वीडियोस पर क्लिक करना है, आपको सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस शो हो जाएंगी। आपने यहाँ से आकर सिंपली अपनी जो वीडियोस देखनी है उनको देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंग्लिश के पार्ट को देख लेते हैं, इंग्लिश वेरिएंट को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, हीटिंग ऑफ निक्रोम वायर, रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो इसका आंसर होगा सी, रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्निंग ऑफ एसिटाइलिन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस आ high temperature flame and is used for preventing the growth of microorganisms, washing purposes, welding and cutting metals, या फिर making bakery products। तो इसका आंसर होगा सी, welding and cutting metals। Question number 3 है, which of the following is an example of ionic compound, ammonia, methane, sodium chloride, या फिर hydrochloric acid। तो इसका आंसर होगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, the formula of the bismuth ion is Bi3 positive, Bi5 positive, Bi3 negative, Bi5 negative। तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सॉल्यूशन टू विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूबिलिटी, या फिर सोल्यूट। तो इसका आंसर होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंपोनेंट्स आर यूज टू प्रिपेयर अ रॉक कैंडी। हमारे पास ऑप्शन हैं, फ्लेवर, शुगर सोल्यूशन एंड बैम्बू स्टिक, शुगर क्रिस्टल्स एंड बैम्बू स्टिक, रॉक साल्ट, बैम्बू स्टिक एंड वाटर, या फिर शुगर सोल्यूशन, फ्लेवर एंड विनीगर। तो इसका आंसर होगा फ्लेवर, शुगर सोल्यूशन एंड बैम्बू स्टिक। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका आंसर होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड ओवर टोटल टाइम टेकन, या फिर टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड ओवर टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, या फिर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन ओवर टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो इसका आंसर होगा सी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, an object produces a sound of low pitch because it vibrates with high amplitude, low amplitude, high frequency, या फिर low frequency। तो इसका आंसर होगा low frequency। क्वेश्चन नंबर 10 है, when a person beats a drum which types of waves are produced। तो जब भी एक बंदा जो है वो ड्रम को बीट करता है तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड कौन सी वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है, सो हमारे पास इसका आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहाँ पर हमारे पास इसका सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन अ केमिकल बॉन्ड। पार्ट नंबर बी है, राइट 3 ways टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। पार्ट सी है, हाउ डज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसका पार्ट नंबर ए है, write the name of any 2 ways that are important in increasing the solubility of a material। Part B है, how does pressure affect solubility। Part C है, write any 5 applications of solubility in industries। Question number 13 है,
Part A, define wave and give an example. Part B है write two differences between mechanical and electromagnetic waves. Part C है how transverse waves are different from the longitudinal waves. ठीक है, तो ये हमारे पास था इंग्लिश वर्जन। अब हम देख लेते हैं उर्दू वर्जन को। ये हमारे पास उर्दू वर्जन है। ऑब्जेक्टिव पार्ट को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट में सवाल नंबर 1 है, मुंतज़िल ज़ैल में से कौन सी कीमियाई तब्दीली है? जिंक ऑक्साइड को गर्म करना, निक्रोम की तार को गर्म करना, लोहे का जंग लगना या फिर पानी का जम जाना। तो इसका आंसर है लोहे का जंग लगना। सवाल नंबर 2 है, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन के जलने से एक हाई टेम्परेचर फ्लेम पैदा होता है जो इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए, धोने के मकासद के लिए, मेटल्स की वेल्डिंग और कटिंग के लिए या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो इसका आंसर है सी, मेटल्स की वेल्डिंग और कटिंग के लिए। सवाल नंबर 3 है, मुतज़्ज़िल ज़ैल में से आयनिक कंपाउंड की मिसाल कौन सी है? अमोनिया, मीथेन, सोडियम क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर है सी, सोडियम क्लोराइड। सवाल नंबर 4 है, बिस्मिथ आयन का फॉर्मूला है Bi3 पॉजिटिव, Bi5 पॉजिटिव, Bi3 नेगेटिव या फिर Bi5 नेगेटिव। तो इसका आंसर है Bi3 पॉजिटिव। सवाल नंबर 5 है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें किसी खास दर्जा हरारत पर मजीद सोल्यूट हल ना हो उसे कहा जाता है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूबिलिटी या फिर सोल्यूट। तो इसका आंसर है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सवाल नंबर 6 है, रॉक कैंडी तैयार करने के लिए किन अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन हैं फ्लेवर, शुगर सोल्यूशन या फिर बांस की छड़ी। पार्ट नंबर इसका ऑप्शन बी है शुगर क्रिस्टल्स और बांस की छड़ी, रॉक साल्ट, बांस की छड़ी और पानी, शुगर सोल्यूशन, फ्लेवर और सिरका। तो इसका आंसर है फ्लेवर, शुगर सोल्यूशन और बांस की छड़ी। ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 7 है, ग्रेविटेशन फोर्स डैश की एक मिसाल है? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैकेनिकल फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका आंसर है बी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सवाल नंबर 8 है, औसत स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला है? तो इसका आंसर होगा सी, औसत स्पीड इक्वल्स टू कुल तय करदा फासला डिवाइडेड बाय कुल वक्त। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 9 है, जब कोई चीज़ कम पिच वाली आवाज़ पैदा करती है तो वो डैश के साथ वाइब्रेट करती है? ज़्यादा एम्पलीट्यूड, कम एम्पलीट्यूड, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या फिर कम फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर है डी, कम फ्रीक्वेंसी। सवाल नंबर 10 है, जब कोई शख्स ढोल बजाता है तो किस किस्म की वेव्स पैदा होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसका आंसर है डी। सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव, जिसमें हमारे पास सवाल नंबर 11 है, केमिकल बॉन्ड की तारीफ करें। पार्ट 2 है, केमिकल बॉन्ड बनने के 3 तरीके लिखें। पार्ट 3 है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? मिसाल से वजाहत करें। तो उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 12 है, कोई से 2 तरीकों के नाम लिखें जो मटेरियल की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने में अहम है। पार्ट 2 है, प्रेशर सॉल्युबिलिटी को कैसे मुतासिर करता है? पार्ट 3 है, इंडस्ट्रीज में सॉल्युबिलिटी के कोई से 5 इतलाक लिखें। सवाल नंबर 13 है, वेव की तारीफ करें और मिसाल दें। पार्ट नंबर 2 है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 2 फर्क लिखें। पार्ट 3 है, ट्रांसवर्स वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स से किस तरह मुख्तलिफ है? तो ये हमारे पास था वर्जन नंबर 1 का इंग्लिश एंड उर्दू पार्ट। अब हम देख लेते हैं इनका सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन है। सब्जेक्टिव का सोल्यूशन है सवाल नंबर 11 है, जिसका ये पार्ट नंबर 1 है, केमिकल बॉन्ड की तारीफ करें, जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। पार्ट नंबर 2 है, केमिकल बॉन्ड बनने के 3 तरीके लिखें, जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। पार्ट नंबर 3 है इसका, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? मिसाल से वजाहत करें। तो इसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, साथ में आपने ये फॉर्मूलाज पे लिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये सवाल नंबर 12 आ जाता है, जिसका पार्ट नंबर 1 है, कोई से 2 तरीकों के नाम लिखे जो मटेरियल की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने में अहम है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये पार्ट नंबर 2 है, प्रेशर सॉल्युबिलिटी को कैसे मुतासिर करता है? इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट नंबर 3 है, इंडस्ट्रीज में सोल्युबिलिटी के कोई से 5 इतलाक लिखें, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ। उसके बाद ये सवाल नंबर 13 है, जिसका हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 है, वेव की तारीफ करें और मिसाल दें, जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। पार्ट नंबर 2 है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 2 फर्क लिखें, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे पास टेबल है इसका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 ट्रांसवर्स वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव से किस तरह मुख्तलिफ है? जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे पास था वर्जन नंबर 1। अब हम देख लेते हैं वर्जन नंबर 2 को। ये हमारे पास है वर्जन नंबर 2, जिसका हम इंग्लिश पार्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फिजिकल चेंज अमंग द फॉलोइंग: बर्निंग ऑफ फ्यूल, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, चेंजिंग वाटर इनटू आइस। इसका आंसर होगा डी, चेंजिंग वाटर इनटू आइस। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैल्वेनाइजिंग इज अ कोटिंग ऑफ डैश ओवर आयरन। तो इसका आंसर है, हमारे पास ऑप्शन है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या फिर स्टील। तो इसका आंसर होगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर होगा, हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द एटम्स विल हैव वैलेंसी वैल्यूज ऑफ
पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव वन रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन है Na2SO4, NaNO3, AlCl3 या फिर MgCl2। तो इसका आंसर है NaNO3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है अमलगम इज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग मेटल्स इन मर्करी। हेयर मर्करी इज अ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर। तो इसका आंसर है सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर क्लीनिंग टार्निश्ड और ऑक्सीडाइज्ड स्पून्स वी यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विनेगर सोल्यूशन, वाटर या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर है विनेगर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रेविटेशन फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैकेनिकल फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका आंसर है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज टू एवरेज टाइम, एवरेज स्पीड ओवर टोटल टाइम टेकन या फिर टोटल टाइम टेकन इज टू एवरेज स्पीड ओवर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एवरेज स्पीड इज टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन या फिर एवरेज स्पीड इज टू टोटल टाइम टेकन ओवर टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो इसका आंसर है हमारे पास सी, एवरेज स्पीड इज टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। Question number 9 है the characteristic of grave sounds are low pitch and high frequency, low pitch and low frequency, high pitch and low frequency, high pitch and high frequency। तो इसका आंसर है B, low pitch and low frequency। Question number 10 है when a person beats a drum which type of waves are produced, ट्रांसवर्स वेव्स, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसका आंसर है डी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है पार्ट ए है डिफाइन कंबशन, पार्ट बी है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्टिंग, पार्ट सी है राइट कंपैरिजंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 है जिसका पार्ट ए है डिफाइन स्पीड, पार्ट बी है अ कार ट्रेवल्स 50 मीटर्स डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स, व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड। तो इसकी हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। पार्ट सी है व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ऑन द मून वेयर द वैल्यू ऑफ ग्राम वेयर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स की 1.6 न्यूटन पर kg। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 है पार्ट ए है डिफाइन ट्रांसवर्स वेव, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पार्ट बी है डिफाइन इको, व्हाई डज थंडर साउंड रीच द ग्राउंड लेटर दैन लाइटनिंग। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर सी है व्हाट इज मीन्ड बाय टाइम पीरियड, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास था वेरिएंट नंबर 2 का इंग्लिश पार्ट। अब हम देख लेते हैं वेरिएंट नंबर 2 का उर्दू पार्ट। ये हमारे पास उर्दू है, उर्दू पार्ट जिसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ये सवाल नंबर 1 है मतलब जहर में से तिब्बी तब्दीली की पहचान करें, फ्यूल का जलना, लोहे को जंग लगना, खुराक का हजम होना या फिर पानी का बर्फ में तब्दील होना। इसका आंसर है पानी का बर्फ में तब्दील होना। सवाल नंबर 2 है गैल्वेनाइजिंग आयरन पर डैश की कोटिंग है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या फिर स्टील। तो इसका आंसर है जिंक। सवाल नंबर 3 है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स के कितने जोड़ों की जरूरत होती है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका आंसर है 3। सवाल नंबर 4 है मुतज़ैल में से किस कंपाउंड में एटम्स की वैलेंसी बिल तरतीब +1 और -1 होगी। तो इसका आंसर है NaNO3। सवाल नंबर 5 है मरकरी में धातुओं को हल करने से अमलगम बनता है। यहाँ मरकरी एक डैश है, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन या फिर मिक्सचर। तो इसका आंसर है सॉल्वेंट। सवाल नंबर 6 है दागदार या ऑक्सीडाइज्ड चमचों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिरका सोल्यूशन, पानी या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर है सिरका सोल्यूशन। सवाल नंबर 7 है ग्रेविटेशनल फोर्स डैश की एक मिसाल है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैकेनिकल फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। इसका आंसर है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सवाल नंबर 8 है औसत स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला क्या है। इसका आंसर है सी, औसत स्पीड इक्वल्स टू कुल तय करदा फासला डिवाइडेड बाय कुल वक्त। सवाल नंबर 9 है बारी आवाज़ की खसूसियात हैं, कम पिच और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, कम पिच और कम फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा पिच और कम फ्रीक्वेंसी या फिर ज़्यादा पिच और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर है बी, कम पिच और कम फ्रीक्वेंसी। सवाल नंबर 10 है जब कोई शख्स ढोल बजाता है तो किस किस्म की वेव्स पैदा होती हैं। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसवर्स, रेडियो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसका आंसर है डी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव सवाल नंबर 11 है कंबशन की तारीफ करें, पार्ट 1। पार्ट 2 है कीमियाई मसावात की मदद से रस्टिंग को जाहिर करें। पार्ट 3 है कीमियाई तब्दीली और फिजिकल तब्दीली के दरमियान फ़र्क को वाज़े करें। ठीक है, दरमियान मुआवजा करें। उसके बाद सवाल नंबर 12 है स्पीड की तारीफ करें। पार्ट 2 है एक कार 2 सेकंड में 50 मीटर फासला तय करती है, इसकी औसत स्पीड क्या होगी। सवाल नंबर इसका पार्ट नंबर 3 है चांद पर 10 किलोग्राम वाले जिस्म का वजन क्या होगा अगर जी की कीमत 1.6 न्यूटन पर केजी हो। यहाँ पर जी जो है यहाँ पर ये ग्रेविटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ग्रेविटी की। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 13 है
जिसका पार्ट नंबर 1 है ट्रांसवर्स वेव की तारीफ करें और उसकी वजाहत करें। पार्ट 2 है इको की तारीफ करें, बादलों के गरजने की आवाज़ रोशनी के बाद में क्यों सुनाई देती है। पार्ट नंबर 3 है टाइम पीरियड से क्या मुराद है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करें। ये हमारे पास था वर्डियन नंबर 2 का उर्दू पार्ट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इसका सोल्यूशन है। सवाल नंबर 11 है जिसका पार्ट नंबर 1 है कंबशन की तारीफ करें, ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 2 है कीमियाई मसावात की मदद से रस्टिंग को जाहिर करें, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 कीमियाई तब्दीली और फिजिकल तब्दीली के दरमियान मुआजना करें, इसका आंसर है ये। उसके बाद हमारे पास इसका सवाल नंबर 12 है जिसका पार्ट नंबर 1 है स्पीड की तारीफ करें, जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। पार्ट नंबर 2 है एक कार 2 सेकंड में 50 मीटर फासला तय करती है, इसकी औसत स्पीड क्या होगी, इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 3 आ जाता है। चांद पर 10 किलोग्राम वाले जिस्म का वजन क्या होगा अगर जी की कीमत 1.6 न्यूटन पर केजी हो, तो इसका आंसर है हमारे पास ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 13 है जिसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 ट्रांसफर स्विफ्ट की तारीफ करें और इसकी वजाहत मिसाल के साथ करें। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है इको की तारीफ करें, बादलों के गरजने की आवाज़ रोशनी के बाद में क्यों सुनाई देती है, इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट नंबर 3 है इसका टाइम पीरियड से क्या मुराद है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करें, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्रेड 7 का साइंस का सेकंड टर्म पेपर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।